Namaste everyone. मैं Krishnaveni J, your Vastu and Numerology expert. In my series of inspirational journeys, I have brought a person who is my inspiration in recent times, and I've been so much inspired by her. She's a very humble and a kind person from what I'm seeing her on the media. She's a serial entrepreneur. She's a yoga and wellness coach. She's done podcasts for with a lot of people and she has traveled over 37 countries. She started as a live show host and how where she has reached is amazing. Let's talk to Shobha Rana and welcome, ma'am. Namaste. Thank you so much for having me on your show. Thank you. It's my pleasure, completely my pleasure having you here and talking to you. So it's my pleasure. Create some value Sh- for your audience. Thank you for that Sure. kind introduction also. Thank you. It's all your hard work, the way you have inspired me and so many people, the way I see your podcast, the way you interact with your guests. So much to learn in everyday life also. So today, let me have the honor to bring your journey. How did it start being a daughter of a person who is from army background? How did it start all? Have you ever thought that you will be one of the podcasters who would be sought after? People are waiting to hear from you. Not at all, the life that I'm living today is not even of my dreams. Um, I was born in a very small village in Uttarakhand. तो मेरे दोनों पेरेंट्स एक छोटे से गांव से हैं और मेरे फादर जो हैं आर्मी में जो सबसे लोअर रैंक होती है एक सिपाही की पोजीशन वहाँ पे उनकी भर्ती हुई वहाँ से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया तो व्हेन माय पेरेंट्स गॉट मैरिड माय मदर स्टेड एट द विलेज विद माय ग्रैंडमदर in her sasural for 7 years. My father was posted in Kashmir at one point and different postings, right? तो हम लोग वहाँ मेरी मेरी पैदाइश गांव में हुई मैं लगभग 4 साल की थी जब हम नासिक शिफ्ट हुए और तब मुझे हिंदी नहीं आती थी ऑफ कोर्स इंग्लिश नहीं आती थी मुझे सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज जो कुमाऊनी है भाषा सिर्फ वो आती थी जब मैं नासिक शिफ्ट हुई वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद धीरे धीरे मैंने मराठी सीखी टूटी फूटी हिंदी सीखी क्योंकि नासिक में भी बहुत ज़्यादा हिंदी का प्रचलन नहीं था उस समय में मैं आज से कुछ 25-30 साल पुरानी बात 30 साल पुरानी बात कर रही हूँ तो वहां से धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई 6 years in Nasik then we shifted to Delhi and since then the life has been pretty much in Delhi. I've completed my education from Delhi. There were a lot of challenges while growing up क्योंकि जब आप एक बहुत छोटे से बैकग्राउंड से आते हो तो फाइनेंशियल और वो सब चैलेंजेस तो हैं ही सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है गाइडेंस का कि आपको पता नहीं होता है लाइफ में करना क्या है और आप पूछो किससे when you have a mother It's who is uneducated when you have a father who's hardly done his 12th and is in army तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप बड़े सपने देखो भी कैसे you know my father always encouraged us to focus on our communication skills क्योंकि वो जब अपने ऑफिसर्स के साथ बैठते थे तो उन्हें लगता था कि जो कम्युनिकेशन है उसमें एक बहुत बड़ा पावर है फॉर यू टू रीच एट अ सर्टेन प्लेस इन योर लाइफ तो वो हमें बहुत इंस्पायर करते थे टू रीड मोर और मुझे याद है मैं एंड बहुत उसके छोटी लिए सी हुआ आपने करती थी काफी सारी डिक्शनरीज पढ़ी हैं, काफी सारी डिक्शनरीज पढ़ी हाँ हैं मैं टू बहुत इम्प्रूव छोटी योर सी हुआ कम्युनिकेशन। करती थी मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी तब से मेरे फादर ने लाकर डिक्शनरीज गिफ्ट करना शुरू कर दिया सो मुझे याद नहीं कि हमारे बर्थडे पे कभी कपड़े आते हों या पार्टी होती हो हम तीनों मेरे दो और भाई हैं हमारे कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुए वी हैव नो पिक्चर्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड सो वी वर वेरी वेरी हम्बल वाइल ग्रोइंग अप बट मेरे थर्ड स्टैंडर्ड के बर्थडे से डिक्शनरीज आना शुरू हो गई हर साल उसका साइज बड़ा होना शुरू हो गया धीरे धीरे नॉवेल्स का इंट्रोडक्शन हुआ लाइफ में फिर पापा रिटायर हो गए तो उन्होंने कुछ पड़ोस में ऐसे लोगों को फाइंड आउट किया जो साउथ इंडियन थे शायद जिनकी इंग्लिश पर पकड़ थी उन्होंने वहां भेजना शुरू किया कि जाओ 1 घंटा स्पेंड करके आओ और कुछ पढ़ाई करो तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट कम्युनिकेशन इज एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू टू ग्रूम योर कम्युनिकेशन स्किल्स तो वहां से शुरुआत हुई अदरवाइज माई एजुकेशन ऑल्सो हैज हैपेंड फ्रॉम केवी केंद्रीय विद्यालय तो बहुत ही एक हम्बल सिंपल एजुकेशन है मैं थोड़ा मेहनती थी पढ़ाई अच्छे से करती थी तो आई डिड माय ग्रेजुएशन आई डिड माय इंजीनियरिंग आई डिड माय मास्टर्स उसके बाद कुछ सालों बाद आई वाज ऑलरेडी होस्टिंग इवेंट्स जब मैं पढ़ाई कर रही थी तभी से शुरुआत कर ली थी मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की आजकल ये चीज़ थोड़ी और कॉमन हो गई है मैं हाँ, देखती हूँ बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ में इंटर्नशिप कर रहे हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं लेकिन मैं बात करी 2005 की उस टाइम उस में टाइम पे ये नहीं इतना था, ट्रेंडिंग बहुत कम लोग करते थे उस जी। टाइम में इतना ट्रेंडिंग नहीं था उस टाइम में सिर्फ आप पढ़ाई करो एंड मोर सो इफ यू आर अ गर्ल सीधा कॉलेज जाओ कॉलेज से आओ और अपना पढ़ाई करो दैट्स ऑल अगर आप एक लड़के हो तो शायद फिर भी आपके पास आप जा सकते हो आप
लेट इवनिंग में निकल सकते हो, बट एज अ गर्ल इट वाज नॉट देयर। बट नॉट। थैंकफुली आई वाज इन अ फैमिली जहाँ पे ये सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। और मुझे लगता है कि लाइफ में चैलेंजेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ना एक डायरेक्शन देते हैं। जैसा मैंने कहा कि लाइफ में गाइडेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बाकी जो रिसोर्सेज की चैलेंज था वो तो था ही, लेकिन साथ में जो गाइडेंस, तो आपको जब ये चैलेंजेस आते हैं ना तो ये आपको रास्ता दिखाते हैं, ये चैलेंजेस आपका गाइड बन जाते हैं। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ कि दीज चैलेंजेस बिकेम माई गाइड, एंड आई एम ब्लेस्ड दैट माई फैमिली वॉज नॉट वेरी रिस्ट्रिक्टिव ऑफ माई चॉइसेस। उन्होंने भी सपोर्ट किया, There's कहीं कहीं पे something रिस्ट्रिक्ट very किया, good which you support are किया। sharing, that your family was not restrictive against anything. Like as you say कि especially girls, जब आप देखें 2005, अभी फिर भी जमाना चेंज हो रहा है। जैसे आपने कहा your parents were not, especially mother were not much educated, बहुत ही छोटे से गांव में, तब वहां पे आपके पेरेंट्स were not restricting। आज भी हम देखते हैं काफी सारे पढ़े लिखे पेरेंट्स काफी रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं स्पेशली गर्ल्स पे। So what do you have to say about those things कि ऐसा नहीं होना चाहिए? Everybody has the right to have their own choices, whether boy or a girl. मुझे लगता है आपका एजुकेशन या एक्सपोजर, ये दोनों ही फैक्टर्स नहीं है कि आप कितने ओपन माइंडेड होंगे। ओपन माइंडेडनेस एजुकेशन और एक्सपोजर से नहीं आती, क्योंकि ऐसा होता तो शहरों में हर पेरेंट बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होता, लेकिन हम देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत डरे होते हैं। तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई योर पेरेंट्स आर रेस्ट्रिक्टिंग यू। मैं पेरेंट्स की भी गलती नहीं यहाँ पे देखना चाहूंगी, बिकॉज इफ यू सी इन टू देयर वर्ल्ड, वो किस तरह से देख रहे हैं, दे आर ओनली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम फियर। Yes. और जिस Fear, जनरेशन से वो आते हैं, सर्वाइवल इतना बड़ा एक मुद्दा था कि फियर उनका डिफॉल्ट नेचर है। हर चीज में पहले वो नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप शाम को negative कहीं निकल thoughts. रही हो कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेफ गार्ड यू। लेकिन उनका इंटेंशन सही हो सकता है, लेकिन जो वो तरीका है उसमें क्या होता है, आपकी ग्रोथ फिर नीचे दब जाती है। तो आई वुड से कि अगर आप एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, यार आप सिर्फ अपने घर में ही आपने देखी है चीज़ें, ओपन माइंडेडनेस कल्टीवेट करने के लिए आपको लाइफ को लेके थोड़ा ओपन होना पड़ेगा। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप जिस तरीके से लाइफ देखते हो, आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को देकर, सिर्फ वो ही एक इकलौता पर्सपेक्टिव नहीं है। ये दुनिया में हर किसी की एक पर्सपेक्टिव है, एक जर्नी है, और बहुत से तरीकों से चल रही है। और जो हमारी लाइफ का जो पाथ है ना, उसमें उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब आप ये समझने लग जाते हो तो आपका डर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। अगर आप ये सोचो कि मैं शाम को बाहर ना निकलो, कुछ गलत हो जाए, तो क्या हमारे पास इतनी खबरें नहीं आती कि दिन में लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हो गया? अगर आप ये ना सोचो कि रात को लड़कियों का बाहर निकलना ठीक नहीं, या उनका ऐसा पहनना ठीक नहीं है, तो क्या हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है जहाँ पे लड़कियां फुली क्लोथ हैं लेकिन फिर भी उनके साथ जो गलत होना है हो गया? तो एग्जाम्पल्स आपको हर चीज के मिलेंगे। इट डिपेंड्स व्हाट डू ये यू एक वांट टू परसेप्शन होता फीड, है डू यू मैम वांट टू कि फीड योर, ये एक परसेप्शन हाँ, डू यू होता वांट है टू कि फीड योर फेथ यस, एंड ट्रस्ट, यस। या फियर? अगर आप अपने फियर को फीड करते जाओगे, वो बड़ा होता जाएगा, तो हर चीज में डर आता जाएगा। अगर आप अपने फेथ को फीड करते जाओगे कि हाँ ठीक है, इस दुनिया में बहुत चीजें हो रही हैं, कुछ बुरी हैं कुछ अच्छी हैं, बट आई एम कमिटेड टूवर्ड्स माई ओन लाइफ, आई वॉन्ट टू वॉक ऑन माई ओन पाथ, आई वॉन्ट टू ओन माई जर्नी, जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो तो डर थोड़ा कम होने लगता है। एंड जैसे आपने कहा ये उस जनरेशन का फियर है, इट्स नथिंग अगेंस्ट देम, इट इज द वे द सर्वाइवल था उस टाइम पे। सिर्फ सर्वाइवल ही एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। बट नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट, वेयर लॉट ऑफ लग्जरीज एंड और चीजों की तरफ ज्यादा फोकस रहता है। मैम टेल अस अबाउट योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइव शो, कि आपने कैसे लाइव शोज पे अपना एक टैलेंट को वहां पे कैसे स्टार्ट किया? हाउ डिड इट स्ट्राइक यू दैट लाइव शोज ही करने हैं? मेरे फर्स्ट इवेंट की जो जर्नी है बहुत फनी है। मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं अपनी मास्टर्स डिग्री कर रही थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उन दिनों की बात है, मैं रोज कॉलेज जाती थी और शाम में ट्यूशंस पढ़ाया करती थी टू अर्न माय मनी, टू अर्न माय पॉकेट मनी। तो मेरी एक कॉलेज फ्रेंड, एक स्कूल फ्रेंड रादर हुआ करती थी, जो कुछ इवेंट्स में जाके असिस्टेंस का काम किया करती थी, वहाँ पे कुछ फॉर्म्स फिल कराना या कुछ भी वहाँ पे जो ज़रूरत है उसको वहाँ पे हेल्प करना। तो वन डे वन ऑफ हर इवेंट मैनेजर्स जिनके साथ वो काम करती थी, दे वर लुकिंग फॉर एन एंकर। और उस जमाने में, उससे पहले इनफैक्ट, मैं आरजेइंग के ऑडिशंस दे रही थी उस टाइम पे, क्योंकि 2005 6 7 के अराउंड मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी दो तीन आरजेस से। उस टाइम में रेडियो बहुत बड़ी चीज़ होती थी, जब हम 10th के एग्जाम्स देते, 12th के एग्जाम्स दे रहे थे, तो रेडियो सुना करते थे, आजकल जो कि थोड़ा एक्सटिंक्ट जैसा हो गया है, बट उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा। तो मेरे को ये लगता था कि आई हैव दिस टैलेंट टू स्पीक टू पीपल, टू कनेक्ट टू पीपल। तो फिर वहां से मैंने आरजे के दो चार ऑडिशंस दिए।
तो मेरी उस फ्रेंड को पता था दैट शी हैज एन इंटरेस्ट इन दिस प्रोफेशन, सो शी टोल्ड दैट गाय कि यार एक लड़की तो है लेकिन वो पता नहीं वो एंकरिंग करेगी या नहीं करेगी, बट शी हैज एन इंटरेस्ट इन दिस. So she set me up with that guy and she called me. She said, "Would you like to do it?" I said, "Of course." और मैं हर अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी ले लेती थी उस टाइम पे, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप तैयार रहते हो सब चीज़ों को ग्रैब करने के लिए. तो मुझे लगता था हर अपॉर्चुनिटी विल हेल्प मी लर्न समथिंग, विल हेल्प मी अर्न सम मनी. तो जब उनका मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल करूँगी. तो उन्होंने कहा कि आप फ़ोन कर लीजिए उन इवेंट मैनेजर को. तो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स मेरे पास मेरा पहला तभी मोबाइल फ़ोन आने आया था, बैलेंस नहीं हुआ करता था फ़ोन में. आजकल मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ, बिकॉज़ इतना नॉस्टैल्जिया है इन बातों में. और ये कोई बहुत हम्म, ऐसे 50 साल पुरानी बात नहीं थी, बस 15 साल जी पुरानी बात, 16-17 साल पुरानी जी बात. तो उस टाइम फ़ोन में बैलेंस नहीं हुआ करता था. तो जब उन्होंने मुझे कहा कि आप इवेंट मैनेजर को फ़ोन कर लो, मैंने कहा मेरे फ़ोन में तो बैलेंस नहीं है, आप उन्हें बोलो मुझे फ़ोन कर लें. तो वो इवेंट मैनेजर का फ़ोन आया कि आप हमारी ऐसी-ऐसी रिक्वायरमेंट आप कर पाओगे? तो मैंने उन्हें बताया हाँ, मैं कर लूँगी ऐसा-वैसा. तो उनको लगा कोई फ्रेशर लड़की है, बहुत यंग है, तो हम एक मीटिंग करना चाहते हैं. अभी शाम के 6 साढ़े 6 बजे फ़ोन पे बात हो रही है और अगले दिन इवेंट है और दिल्ली की माहौल है सर्दियों का, अक्टूबर का महीना चल रहा है. ही और सेड वी वांट आपको टू कहीं मीट. नेहरू प्लेस या कहीं जाना था जो हाँ, काफी दूर they था said we want to आपके वहां meet से? you and I said हम्म, okay fine. They said you have to come to Nehru Place and I used to live in Dwarka with my parents. I said it's a 2-hour journey in a blue line bus, in a private bus. तो दे सेड बट आना तो पड़ेगा, बिकॉज दे वर नॉट कॉन्फिडेंट कि पता नहीं कल ये आए ना आए, डिक्लाइन ना कर दे, डिच ना कर दे, अचानक से फोन बंद करके ना बैठ जाए उस तरह. तब सोशल मीडिया नहीं होता था. आजकल तो मतलब आपको उनको आपके कमिटमेंट्स ऊपर करनी कॉन्फिडेंस नहीं होती है. था, आप आएंगी नहीं आएंगी, उनको उनको नहीं आपके था. ऊपर कॉन्फिडेंस? उनको नहीं था मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस, और मुझे तो पता ही नहीं था कॉन्फिडेंस होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि जब आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से आपका एक वो मेमोरी नहीं बनी होती, तो आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली कि फेलियर होता भी क्या है. क्योंकि हम तो वैसे ही इतने सॉर्ट ऑफ थके हुए और छोटे बैकग्राउंड से थे कि सब कुछ ही सक्सेस था. मेरे लिए आई कैन फेलियर का ट्रूली मायना कुछ रिलेट था ही विथ नहीं, यू। बिकॉज हाँ, आई तो कैन ट्रूली जिस रिलेट स्थिति में विथ यू थे शोभा वही जी। वो तो मेरे साथ ऐसा था, मैं जिस स्थिति में थी वो बाय डेफिनेशन मैं डिस्करेज नहीं करूंगी कि फेलियर जैसी थी, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट का इतना स्कोप था कि हर चीज लगता था ऐड ही हो रहा है मेरे लाइफ में, है ना. तो मैंने तो हाँ कर दिया. तो फिर मैं गई वहां पे रात को तकरीबन 8:30-9 बजे मैं वहां पहुंची, और देखा तो कोई इंटरव्यू नहीं था, सिर्फ उन्हें मुझसे मिलना था, देखना था, मेरा कमिटमेंट देखना था कि मैं अगले दिन शो अप करूंगी भी कि नहीं. तो फिर अगले दिन आया, उन्होंने मेरे घर एक कैब भेजी, मैं उसमें बैठी, मैं बैठकर मॉल गई. उस रोहिणी में एक मॉल होता है, रिठाला में एक मॉल होता था, वहां पर मैं गई. तो वहां पर साउंड सिस्टम जो है वो लगा हुआ था, स्टेज सजा हुआ था, और मैं एंकरिंग के लिए तैयार थी. सुबह का तकरीबन 9 बजे का समय था, हम वहां पहुंच गए. तो लेकिन उन्होंने बैकअप में एक और कोई और एंकर अरेंज करी हुई थी वहां पे. So that anchor came with, her best clothes and high heels and curled hair and all of that, colored hair, अच्छे से कर्ल किए हुए, और मैं बिल्कुल एक अपना नॉर्मल लूज डेनिम पैंट्स, और उन्होंने मुझे एक ब्रांड की टी शर्ट दी थी, सैंडिस करके पेन ड्राइव जो बनाते वाला ब्रांड होता था, मैं उनकी टी शर्ट पहन के अपने सिंपल चश्मे लगा के वहां पे खड़ी थी. तो ये एक्टिविटी 2 मॉल्स में हो रही थी. तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो हम जो एंकर आ गई इनको लेते हैं, दूसरे मॉल में साउंड सिस्टम अलाउड नहीं है, तो इनको वहां भेज दो कि काम भी नहीं करना पड़ेगा, एंड क्लाइंट के सामने टू सेव आवर फेस वी हैव समबडी हु विल स्टैंड एंड हु विल से दैट शी इज द एंकर बट द साउंड इज नॉट वर्किंग सो शी कांट वर्क. वाज लाइक ठीक है. वाज लाइक चलो, मुझे तो मेरे पैसे मिल रहे हैं. उस टाइम पे मुझे 1500 रुपए मिल रहे थे उस एक दिन के. तो फिर मैं साकेत मॉल में आ गई. द And सिलेक्ट that सिटी was so बहुत much बहुत at that पॉपुलर मॉल time. है दिल्ली में. And that was so much at that time. 1500 उस टाइम पे या काफी बड़ी अमाउंट हुआ करती। दैट वाज अ ह्यूज. हाँ, आजकल भी काफी अच्छा मॉल है, बट उस टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रीमियम मॉल्स हुआ करता था दिल्ली में. तो मैं वहां आई, वहां कोई साउंड सिस्टम नहीं था, तो मुझे नेचुरली काम नहीं करना पड़ा, बट ठीक है, पूरा दिन बैठ के टाइम पास किया. लेकिन शायद मेरी किस्मत थी या मेरी जर्नी थी कि वहां पे जो एंकर पहुंची थी रिठाला वाले रोहिणी वाले मॉल में, उन्होंने कुछ काफी ब्लंडर क्रिएट कर दिए वहां पे शो पे. आ, तो इन लोगों का इमीडिएटली फोन आया कि यार ये तो लड़की नहीं कर पा रही है, दूसरी लड़की को यहाँ भेजो. द क्लाइंट कॉल्ड फॉर मी एंड आई वेंट, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपोजर टू अ प्रोफेशनल स्टेज. आई गॉट ऑन टू द स्टेज, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल. उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट्स दिए कि आप लोगों को बांटिए और बात कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे, कुछ मैंने उनको फन एक्टिविटीज कराई वहां पे. तो उस तरह से मेरा पहले ही दिन की शुरुआत हुई. सो माई आई स्टार्टेड एज अ ब्लैंक स्लेट.
मेरे पास बहुत बड़ा बैगेज नहीं था कि सक्सेस करना है, फेल होना है, फेलियर क्या है, मैं फेल ना हो जाऊँ। क्योंकि जब आप क्यूरियस होते हो लाइफ में और जब आप अपने बैकग्राउंड और अपने आप को समझते हो, तो आप इस चीज़ का ना बोझ नहीं लेते हो। आप हर चीज़ को एज़ एन अपॉर्च्युनिटी देखते हो और बस सीख लो उससे, समझ लो उसे और आगे बढ़ जाओ। दैट वाज़ माय माय बहुत आइडिया ही अबाउट लाइफ। इनोसेंट तरीके से ये बोला कि मैं ये भी नहीं जानती थी कॉन्फिडेंस क्या होता है। मैं नहीं जानती थी, मैं सच में नहीं जानती थी। मुझे तो हमेशा लगता था मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं तो क्यों और मुझे लगता है एक जो कॉन्फिडेंस है वो होता है फेक कॉन्फिडेंस और एक होता है जो जेन्युइन कॉन्फिडेंस होता है वो आता है आपकी नॉलेज से। आजकल के हाँ, टाइम में क्या हो गया ना बच्चे सारे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन क्या हम अंदर उतने एनरिच्ड हैं या हम हॉलो या शैलो हैं? तो ये 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, बच्चों के पास अपॉर्च्युनिटी शायद थोड़ी ज़्यादा है। पेरेंट्स अपने बच्चों को अलग-अलग डांस, म्यूज़िक, थिएटर, कराटे, एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उसको नॉलेज से फ्यूल करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये पता था कि पढ़ाई करनी होती है, अपना जीके स्ट्रॉन्ग रखना होता है, कम्युनिकेशन पे काम करना होता है। तो चाहे मुझे कॉन्फिडेंस का सच में मायना नहीं पता था, लेकिन मेरी तैयारी चल रही थी उसकी। उस वजह से मैं जब जहाँ भी खड़े होती थी तो मुझे तो ऐसा लगता था आई एम कॉन्फिडेंट। मुझे नहीं समझ में आता कि कॉन्फिडेंट ना होना क्या होता है। आजकल तो फिर भी कम है, लेकिन उस जमाने में पब्लिक स्पीकिंग, उस पब्लिक। जमाने में अरे इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, कॉलेज में कंपनी आ रही है, इस तरह की बातों में ना बड़ा एक एक डर होता था। बट मुझे नहीं याद कि मुझे कभी भी किसी भी तरह का कोई डर लगा हो। पार्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम द fear of part of it comes from the knowledge of or the awareness of not having anything, and the part of it comes from the attitude of obtaining knowledge। तो मुझे लगता है इन चीजों पे काम करना चाहिए क्योंकि इसने मुझे मेरी जर्नी में हेल्प किया है। जैसे आपने यू हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस मोर देन 45 कंट्रीज एंड आपने 2-2,500 से भी ज्यादा स्टेज शोज किए हैं इंटरनेशनली। एंड एक गांव से लेके वहां तक जाना, इंटरनेशनली ट्रैवल करना, धीरे वक्त के साथ साथ आपके थॉट प्रोसेस में, सक्सेस के डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आई? जैसे आपने बोला खोने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, खोने के लिए कुछ नहीं था। बहुत कुछ पाने की चाह भी थी और वहाँ से शुरुआत की। आपने सही कहा कि एक छोटे से गाँव से एक इंटरनेशनल स्टेज तक का सफ़र। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो मेरी फैमिली के लोग हैं, वो आज भी मेरी जर्नी से रिलेट नहीं कर पाते कि ये मतलब कहाँ क्या करती क्या है? उनको यही समझ में नहीं आता है। तो मैं 18-19 इयर्स की थी, तब से मैंने स्टेज शोज़ करना शुरू किया। मैं इंडिपेंडेंट 16 इयर्स की एज से हूँ, खुद से मैं अपनी जर्नी मैनेज कर रही हूँ। तो आपने कहा ना सफ़र कैसा है, तो मुझे अभी मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस याद आया क्योंकि आपने इतनी कंट्रीज़ का नाम लिया। सबसे पहले मैं गई थी दिल्ली से रायपुर फ्लाइट से, ठीक है? तो पहली बार आप प्लेन में बैठे हो और पहली बार व्हेन बादलों वाज के इट? ऊपर। व्हेन वाज मुझे नहीं इट? पता कौन था से फ्लाइट साल का की बात? एक्सपीरियंस कैसा होता है। हाँ, मतलब कैसा था ना, क्योंकि मैं जिस तरह के परिवार में पली-बड़ी, हमने टीवी भी बहुत ज़्यादा नहीं देखा, होता भी नहीं था उस ज़माने में, इतने चैनल्स नहीं थे। टीवी नहीं देखा, इंटरनेट नहीं था, तब नया-नया आना शुरू हुआ था। तो हमने इस तरह की फ़िल्में नहीं देखी, कोई एक्सपोज़र नहीं था कि आसमान होता कैसा है। हमारे लिए वही आसमान था जो ज़मीन से दिखता है। जब मैं पहली जमीन बार से फ्लाइट दिखता में है। बैठी, प्लेन में बैठी, तो मैंने देखा ये एकदम सफ़ेद बादल, बिल्कुल कॉटन क्लाउड्स और इतना सरियल था वो एक्सपीरियंस कि मेरे मतलब मुझे इतने गूज़बम्प्स हो रहे थे उस पूरी जर्नी में। एंड और वो फ्लाइट ना वो छोटा वाला प्लेन था क्योंकि रायपुर में छोटा-छोटा फ्लाइट जाता है, 2 बाय 2 हाँ। ATR था वो। तो थोड़े झटके भी लग रहे थे, तो वो एक बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए और एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। तो when I look back at that time, and from there when I now see sitting in flights for 24 hours traveling across continents, सात समुंदर पार और ये सब, तो आई फील ओनली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि हाँ शायद व्हेन आई लुक बैक ऐसी कि हाँ एक ठीक ठाक सी जर्नी ट्रैवल कर ली है। और आप आज इतने जनों तो की आप मुझसे मेरे मोटिवेशन है, सक्सेस के स्पेशली। मायने पूछ रहे हैं, क्या बदले हैं? हम्म। यस। हाँ, आपने मुझसे एक और सवाल पूछा था कि मेरे सक्सेस के मायने क्या हैं, कैसे बदल गए? तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं ना बहुत ज़्यादा बैगेज से नहीं आ रही थी कि फेलियर का क्या डेफिनेशन है, सक्सेस का क्या डेफिनेशन है, कॉन्फिडेंस का क्या डेफिनेशन है। मेरे को ये सब बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में हमेशा नहीं चलता था, तो प्रेशर नहीं था। सिर्फ़ एक चीज़ लगती थी कि अपनी ज़िंदगी को बेटर कैसे बना सकूँ। एवरी डे आई शुड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग माय लाइफ़ बेटर। अब वो कितनी बेटर होगी, कहाँ जाएगी, मैंने कभी उसका ना ऑनेस्टली प्रेशर नहीं लिया। इसलिए आज भी मुझे गाड़ी कौन-सी है, मेरा घर कौन-सा है, मैं कैसे ट्रैवल करती हूँ, मैं खाती क्या हूँ, एवरीथिंग इज़ वेरी, वेरी, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास चीज़ें नहीं हैं। ऑफ़ कोर्स आई हैव अर्न्ड माय मनी, आई हैव अर्न्ड माय रिकॉग्निशन और
है चीजें, लेकिन मुझे ना उस सबसे जेन्युइनली ना कोई कनेक्शन है, ना कोई अफेक्शन है, ना कोई अटैचमेंट है, और इसीलिए मुझे डिटैच करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं इन सारे वर्ड्स जो ना बड़े लोडेड हैं ये, और ये बहुत सारा बैगेज और ये डेफिनेशंस ना बहुत कुछ लेके आती है अपने साथ। तो मैं इन सब में ना ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं आज सुबह उठूं, आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर माई डे, आई शुड डू माई वर्क, दैट्स इट। अब ये दिन कितना सक्सेसफुल मुझे बनाएगा, कहाँ लेके जाएगा, वो सब मैं छोड़ देती हूँ हायर पावर्स पर। अमेजिंग, अमेजिंग टू हियर दिस कि आज की डेट में किसी को इन सब चीजों से डिटैचमेंट नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज सो मच अटैच टू दीज लग्जरीज, एंड द वे यू एक्सप्लेन इज वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। जैसे आपने बोला मुझे ऐसा कि, लगता है कि हाँ, यस मैम, गो अहेड। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना किसी भी चीज से डिटैच होने की जरूरत नहीं है। डिटैचमेंट भी एक बहुत लोडेड वर्ड है, उसका एक मतलब है कि आपको चीजों से जुड़ना नहीं है। लेकिन आप जब एक ह्यूमन बीइंग हो तो आपका नेचुरल नेचर ये है, डिफॉल्ट नेचर ये है कि आप जुड़ोगे, आप प्यार फील करोगे, आप चाहत फील करोगे, आप डिजायर फील करोगे। तो डिटैच होना अगर आप चाहते हो तो यानी कि आपको बहुत मेहनत लगेगी डिटैच होने में, क्योंकि आपको अपने बेसिक नेचर से अलग जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसके चक्कर में ना पड़ के आप इस पे फोकस करो कि आप कहाँ पे खुद को अटैच कर सकते हो, रादर देन फोकसिंग कि मैं डिटैच कैसे हूँ, ओहो मैं नहीं हो पा रहा हूँ, अरे मेरे को बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं। ये सब पे फोकस करने की जगह मुझे काम क्या करना है, मेरा आज का क्या मुद्दा है, दैट्स इट। तो अपने आप ये सब चीजें बड़े यस, वो बैगेज नहीं रखना चाहिए। एंड जैसे आपने कहा कि जब हमारे पास लाइफ में खोने को कुछ नहीं होता, एंड आसमान, लिमिट, स्काई इज द लिमिट। तो अब, जस्ट व्हेन यू डिड योर फर्स्ट पॉडकास्ट, टेल अस अबाउट दैट, योर फर्स्ट पॉडकास्ट, हाउ वाज इट? आपको कैसा फील हुआ जब आपने किसी के साथ फर्स्ट हैव। इंटरव्यू किया, लाइव इंटरव्यू किया? हाउ वाज दैट? जैसे आपने फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस बताया, तो वैसे दिस वाज आल्सो माइट बी समथिंग बिग फॉर यू। तो आपने वो फर्स्ट पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट किया? मेरी लाइफ में, और मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में, अगर आप जेन्युइनली देखना चाहते हैं तो आप जो भी कर रहे हैं ना आज, वो कुछ हैप्पी कोइंसिडेंसेस की वजह से होता है। तो आप कितना भी प्लान कर लो, आप कुछ भी प्लान करो, लेकिन लाइफ की एक अपनी रिदम है, लाइफ का एक अपना फ्लो है, और वो अपने हिसाब से चलती है। तो मैं ऐसी इंसान थी कि मुझे प्लान करने का बहुत शौक था, मुझे चीज़ों को कंट्रोल करने का बहुत शौक कंट्रोल। था, क्योंकि हमने बचपन से सीखा कि शायद कंट्रोल करने से चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। बट आई एम सो ग्लैड कि मेरे बहुत ही जल्द लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए एक बहुत यंग एज में, कि मुझे समझ में आ गया कि आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं कंट्रोल। है। तो जब मैंने अपना पहला पॉडकास्ट किया, द जर्नी विद इन, जो कि मेरा पॉडकास्ट है यूट्यूब पर, ये मेरा पहला पॉडकास्ट नहीं है एक्चुअली। मैंने 2018 में एक चैट शो कहिए, पॉडकास्ट कीजिए, शुरू किया था द योगिनी स्क्वायर के नाम से। तब मेरे यस। पास फंड्स कम थे, मेरे पास टीम कम थी, तो मैंने उसके सिर्फ 6 एपिसोड प्रोड्यूस किए थे। बट किसी कारणवश मैं उनको रिलीज नहीं कर पाई, क्योंकि हमारा चैनल ये क्या कहते हैं उसे, सस्पेंड हो गया। हमने कुछ कॉपीराइट म्यूजिक यूज कर लिए, इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं ओके। थी। नॉलेज। राइट। तो उसके बाद बात करते हैं इस पॉडकास्ट की, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। मेरा फर्स्ट शो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज ट्रैवलिंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएस। वो एक इंजीनियर थे मेरी तरह, और उन्होंने, मैं एक योगा टीचर भी हूँ, जैसा कि आपने अपने यस। इंट्रोडक्शन में भी बताया। मेरी योगा की जर्नी भी एक बहुत ही प्रोफाउंड जर्नी है मेरी लाइफ की। मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे अपने लाइफ के रिफ्लेक्शंस, आंसर्स, ऑब्जर्वेशन योग से भी मिले यस। हैं। तो ये मेरे फ्रेंड इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, और उन्होंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़कर कुछ सालों से योग सिखा रहे थे अमेरिका में। तो ये आए, तो हम लोग मेरे ऑफिस में बैठ के हम लोग बात कर रहे थे। एंड साथ ही मेरे पार्टनर, जो कि मेरे हस्बैंड हैं अब, हरी वो सिटिंग जस्ट अलोंग साइड। एंड आई एंड आशीष, मेरे फ्रेंड, उनसे मैं बात कर रही थी। वी वर टॉकिंग अबाउट योगा, वी वर टॉकिंग अबाउट कुंडलिनी शक्ति, वी वर टॉकिंग अबाउट स्पर्म, वी वर टॉकिंग अबाउट energies in the human body, and how chakras awaken and all of that. यस। So Hari said, this is so interesting, why don't you, and I and Hari were talking about a podcast. He said, why don't you shoot it, just shoot it tomorrow. I said, makes sense. Then I said, Ashish, would you be available tomorrow to shoot it? He said, yeah, I'm not available tomorrow, but day after I can come and we can do a shoot. So जब हमने पहली बार शूट किया, जब हम सेट पर आए, जब हम शूटिंग लोकेशन पर आए, ना मुझे पॉडकास्ट का नाम पता था मैं क्या रखने वाली हूँ। मुझे एक ब्रॉड स्ट्रोक में विजन पता था कि मुझे अपने आप को जानकर, अपने इनर वर्ल्ड को समझकर लाइफ में बहुत कुछ पर्सपेक्टिव मिला है, मैंने बहुत सारे ब्रेक थ्रूज कॉज किए हैं। तो मुझे मोटा मोटा पता था कुछ ऐसा करना है, बट क्या करना है, कैसे होगा, नहीं मालूम था। तो पहला पॉडकास्ट जब हमने शूट किया, हमने वहीं पर ऑन द स्पॉट डिसाइड किया क्या नाम होगा। हरी, हु इज माय पार्टनर, ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने भी कुछ आइडियाज दिए। द जर्नी विद इन भी उनकी तरफ से एक आइडिया था।
और हमने नाम सोचा, फिर इंट्रोड्यूस कैसे करें वो सोचा, फिर कुछ सवाल जो आए वो सोचे। लगभग 4 घंटे का हमने फर्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वी हैड नो नॉलेज कि किस तरह से किया जाए। और मुझे लगता था कि मैं तो 3-4 घंटे के एपिसोड ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है एक इंसान की पूरी जर्नी का निचोड़ निकालने के लिए समय लगता है। और जब आप Well, ठहराव से कॉन्वर्जेशन करते हैं तो फिर मीनिंग में भी ठहराव होता है। अब जल्दी जल्दी करते हैं तो फिर ठहराव कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। लेकिन अब वहां से हम अब थोड़े से क्या कहेंगे, उसे सीजनड हो गए हैं, थोड़ा सीख लिया है। तो अब थोड़ा और स्मूदर एक्सपीरियंस होता है। अब हम इतने लंबे लंबे शूट नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा क्लियर हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पूरी and I क्लैरिटी must आज भी say, नहीं है। I must say here that your podcasts have been one of my inspirations. मैं आराम से सुनती हूँ, बार बार सुनती हूँ। आप जैसे बोलती हैं, the power of words, the way you talk to your guests. मेरा मतलब आई ऑल्सो नेवर थॉट आई वुड डू समथिंग लाइक दैट। आपका सुन सुन के मुझे भी पता नहीं था पॉडकास्ट, हाउ पॉडकास्ट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। आई जस्ट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ माई बैक स्टोरी, माई दिस थिंग, एंड someday one your video popped up. जब मैंने पहली बार सुना तभी आई कुड कनेक्ट विथ इट सो मच। और पिछले 6-7 महीने से, नॉट इवन 5 मंथ्स, जस्ट 5 मंथ्स सिंस आई स्टार्टेड। और आपका मैंने बहुत बार सुना है। आई रियली वांट टू एक्नॉलेज दैट। एंड मैं थैंक यू आप सो में से मच। 1% भी अपने इसमें इम्बाइब कर सकूं, इट विल बी अ बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू तो सो मच, यू हैव सेड सो मच। एंड मेरी तो यही कोशिश है कि मैं कुछ मीनिंगफुल कंटेंट पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को दे पाऊँ, क्योंकि आजकल इतना कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन। तो जेन्युइनली जो जो आज का यूथ है या जो लोग हैं, उनकी भी ये दुविधा जो है, जो डिलेमा है, वो बहुत ही जेन्युइन है कि सही आप कहाँ पे जाओ, कौन से प्लेटफॉर्म पे दे आर जाओ। नॉट तो फोकस्ड, पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या डायरेक्शन। बिकॉज पहले हमारे टाइम पे क्या था, चीजें अवेलेबल नहीं थी। अभी इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, पीपल डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू फोकस। तो कोशिश यही है द जर्नी विद इन पॉडकास्ट की। इसीलिए मैं शुरू से बहुत क्लियर थी दैट इट विल नॉट बी द शोभा राणा शो, इट विल नॉट बी द शोभास पॉडकास्ट। मेरे नाम से उसका कुछ वास्ता नहीं होगा, बिकॉज इस पॉडकास्ट का एक मकसद है द जर्नी विद इन। ये 3 शब्द जो हैं, अपने अंतर्मन की तरफ जर्नी, अपने अंदर की तरफ जर्नी करना, ये मेरे पॉडकास्ट का मकसद है। मैं हर एपिसोड में कोशिश करती हूँ अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग एक्सपीरियंस के, अलग अलग एज ग्रुप्स के, अलग अलग जेंडर के लोगों को लेकर आ सकूं, और उनके नजरिए से हम अपनी लाइफ को समझ पाएं कि वो कैसे देखते हैं लाइफ को, उनको फेलियर कैसे समझ में आता है, उनको सक्सेस कैसे समझ में आती है, उनको कॉन्फिडेंस कैसे समझ में आता है, उनको डिप्रेशन कैसे समझ में आता है। जब मैं ये देखती हूँ तो इन कहानियों के थ्रू ना कहीं मुझे अपनी कहानी हर कहानी में दिखने लगती है। तो तब जो यस, हमें अकेला फील करना शुरू हो गया ना आजकल, वी हैव स्टार्टेड फीलिंग सो लोनली, एंड वी हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट the worst is happening with me, other people यस, have it okay, I have it the worst। जब आपको ये समझ यस, आता है कि no, you don't have it the worst, everybody is coming from you know sort of a similar journey, everybody has got their problems, and then you have build a bigger perspective about life, then you stop sort of crying about your own life and victimizing your own self। क्योंकि तब आपको लगता है अरे ये भी तो ऐसे है, अगर इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, वो भी तो ऐसे हैं, यस, इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरी कहानी यही जो मकसद है इस पॉडकास्ट के थ्रू वो यही है कि लोग बस अपने आप से कनेक्ट हो, खुद से मेरे एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ को लेकर बनाएं। क्योंकि जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपका नजरिया है, जो आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, जो आप अपने आप से बात करते हैं, उन्हीं बातों को यूजर। So that is the attempt and the idea of the podcast. and recently you have done, recently I saw one of your podcasts where you highlighted the concerns of parenting children. That was one of the amazing things which you had brought out. So tell us something about that one, especially because so many parents who might have seen that, they would have got a lot of insights from that one. जो आपकी अपने काफी spiritual gurus and सारे topics, range of topics you have tried to touch. But this was one of the podcasts which has really touched me as a parent also. So, how was doing that one? हाँ, मैंने पेरेंटिंग पे जो पॉडकास्ट किया अभी रिसेंटली, Yes, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन अ चाइल्ड्स वर्ल्ड। एक बच्चे की जो दुनिया है और वो बच्चा जिस तरह से दुनिया को देख रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि जो हमारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, हम लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं, हम सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे समझते हैं, ये बहुत एक यंग एज में सेट हो जाता है। आप तकरीबन 7 years, साइकोलॉजी ऐसा कहती है, व्हेन यू आर 7 years old or so, योर ideas about life, your perspective about life, the way you handle situations, it's all set, the programming you have got now, you go through life with this programming।
तो जो आपकी 7-8 साल में प्रोग्रामिंग सेट हो गई, अब उस प्रोग्रामिंग से पूरी लाइफ चला रहे हो। तो क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है समझना कि प्रोग्रामिंग हुई कैसे? और अगर ये सही नहीं है, अगर मैं आज लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, मुझसे नहीं फेस किए जा रहे हैं, तो क्या मैं वापस विजिट मेरे चाइल्डहुड को? क्या मैं देख सकता हूँ कि मेरी प्रोग्रामिंग शायद सही से नहीं सेट हुई, या शायद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, या शायद उसको उधेड़ कर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को अपने रिविजिट करूं जहां मुझे अपना उनसे एक डायलॉग चेंज करने की जरूरत है? क्या मैं अपने आप को एक विक्टिम, या एक हारा हुआ, एक थका हुआ, एक फेलियर, एक इंसान जिसको प्रूव करते जाना है, जिसको लोगों को प्लीज करते जाना है, ये सब करने की जगह क्या मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है? देन कैन आई बिल्ड माई वाई अबाउट लाइफ? कैन आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर? बिकॉज आप अगर एक 7 साल के बच्चे के दिमाग से अपनी पूरी जिंदगी काट रहे हैं, Yes. तो आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस, उसका डेप्थ नहीं छू पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो जो मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है वो वहां पे है, राइट? So my idea was to do a parenting episode only to encourage parents to understand their child's world, and also for young adults, for people, and not even just young adults. लोग अपने 60s 70s में चले जाते हैं, फिर भी उन्हें नहीं पता होता है कि वो अपनी लाइफ में कहीं ना Yes. कहीं ब्लॉक्ड है, बिकॉज देयर चाइल्डहुड का कुछ तो डायलॉग है, कुछ तो प्रोग्रामिंग है उनकी अपनी खुद की, जो उनको एज अ ब्लॉकेज आज की डेट में लाइफ में सामने आ रही है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं मुझे ना भीड़ में जाने से डर लगता है। आई हैव सीन पीपल हु आर इन देयर 50s हु आर डूइंग कॉर्पोरेट जॉब्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। कई लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं अपनी बात नहीं रख पाता हूँ। ये सब चीजें आज नहीं आपके साथ शुरू हुई हैं, ये सब चीजें I बहुत mean, पहले पहले से होती आ रही हैं। क्या आप पकड़ सकते हो सोर्स कहाँ पे है? क्या वहां पे जाके उसको कुछ चेंज कर सकते हो, या अपनी लाइफ ऐसे ही निकालनी है जैसे ही आप निकाल रहे हो? तो मेरा, जैसा मैंने कहा, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपका लाइफ को लेके नजरिया, पर्सपेक्टिव, आपकी स्टोरी कैसे पावरफुल बनेगी। तो मुझे लगता है पेरेंटिंग, चाइल्डहुड, उसको रिविजिट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेंस है। हर एपिसोड में एक डिफरेंट डिफरेंट लेंस होता है, तो एक एपिसोड हमने पेरेंटिंग को लेके भी किया। because आई एम हमारी ग्लैड कि आप प्रोग्रामिंग the day when we एज अ पेरेंट yes because तुझे हमारी प्रोग्रामिंग तो तब से शुरू हो जाती है the day we are born in fact from our mother's womb itself. राइट, तो क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन आपकी चाइल्डहुड से बनती आ रही है, तो क्या ये एक अच्छा ऑल्टरनेट नहीं है कि हम जाके देखें कि हम जैसे हैं वैसे बनना कहाँ से शुरू हुए, ताकि हम जो बनना चाहते हैं वो कैसे बन पाएंगे? देखिए, दो चीजें हैं, हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी। इसमें गैप है। आज मैं जो हूं और मैं जो बनना चाहती हूँ, जहां जाना चाहती हूँ, उसके बीच में एक गैप है जो मुझे तय करना है। लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता है कि मैं जैसी हूं, मैं वैसी क्यों हूं और मैं क्या हूं, तो फिर मैं कैसे पहुंच पाऊंगी वहां तक जहां मुझे जाना है, जो मेरी डिजायर है, राइट? सो टू फॉर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु वी रियली आर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव कल्टिवेटेड सिंस चाइल्डहुड। इसीलिए मुझे लगा कि पेरेंटिंग के लेंस से द जर्नी विद इन कर पाना, खुद से मिल पाना बहुत जरूरी है, ताकि वहां पे भी एक हमारा डायलॉग जो है वो पावरफुल हो पाए खुद के साथ। And I watched it, I think 2 to 3 times I watched this one because so much to learn from that one. So thank you for bringing those type of insights to our audience. जो भी सुनेगा, they will get lot of insights about parenting. And here I want to congratulate you on your marriage also. Recently you got married. And आपने यस, बहुत थैंक यू सो simple मच। marriage रखा. आपने बहुत simple marriage रखा. Very simple in हाँ, हमने fact. I बहुत think सिंपल शादी की। tell us something about that, हाँ, how you met your partner and the reason for having a very simple marriage because आजकल everything is so lavish, so big when it comes to marriages. So tell us about that also. मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू लाइफ में ये समझ में आ गया कि हैप्पीनेस और जॉय कितना बड़ा आप कर लोगे, कितना लैविश आप कर लोगे, कितना आप डांस कर लोगे, उसका फैक्टर नहीं है। हैप्पीनेस और जॉय कहीं और से आता है। जब आप वो और से आता है और उसको ढूंढना शुरू करोगे कि आता कहाँ से है, अगर ये बड़ी शादी करने से नहीं आता है, बहुत ज्यादा लैविश अफेयर करने से नहीं आता है, तो आता कहाँ से है? तो आई थिंक इन एवरीथिंग दैट आई डू, आई ट्राई टू फाइंड आउट कि जेन्युइन हैप्पीनेस और जॉय आ कहाँ से रहा है। तो व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट, तो बहुत आसान हो जाता है इन चीजों का प्रेशर ना लेना। सो आई एंड हरी, we belong, so I have been hosting events for many years now. तो हरी had seen me a couple of time before, मैं नहीं जानती थी उन्हें, वो जानते थे मुझे। वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे थे पिछले कई सालों से। एंड वन फाइन डे ही जस्ट सेंट मी अ मैसेज, क्योंकि मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर लगाया था, मेरा बहुत वजन बढ़ गया था। आई वॉज टू स्ट्रेस्ड इन 2019 अबाउट माई लाइफ, 2020 अबाउट माई लाइफ। तो मुझे याद है, उन्होंने मुझे एक इंस्टाग्राम पे, मैंने स्टोरी लगाया था अपने वेट लॉस जर्नी, जहाँ मैंने 22-25 किलो वेट लॉस किया।
तो उनका मुझे वहाँ पे पिंग आया कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू वन एंड आई नो व्हाट इट टेक्स. And I acknowledged him. I said, wow, wonderful. And we both congratulated each other, and that was it. From there, I came to know that there is this person who exists. And वहाँ से बस, I think after a year or something, we started seeing each other, and the journey unfolded from there. सिंपल शादी करने की, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने बहुत सारे स्टेप्स किए नहीं अपनी शादी में. हमने रिंग्स एक्सचेंज नहीं की. हमने Yes, शादी एक तो पहले 3 दिन में प्लान की. I was उसमें भी following हमने all that. I was following all that, whatever हाँ I हाँ. could from your channel. Yeah. तो हमने बहुत सी चीजें नहीं की. मतलब दूल्हा सेहरा पहनता है, हमने सेहरा नहीं ढका. बहुत लोगों ने कहा कि दूल्हे का सर ढका होना चाहिए. एक तो हमारे पास प्रिपरेशन टाइम भी कम था, और फिर हमें लगा यार इन सब चीजों से ना, कमिटमेंट, शादी का बॉटम लाइन क्या है? कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, लव, लॉयल्टी. वो सेहरा बांधने से नहीं आएगी, वो रिंग पहनने से नहीं आएगी. कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन करने लग जाते हो ना कि ये मैं कर रहा हूँ तो क्यों, और फिर आपको लगता है ये सब रिचुअल्स अच्छी बात है, जो करना चाहे करें. ऐसा नहीं है कि मैं बिलीव नहीं करती या मुझे लगता है नहीं करने चाहिए. बट मेरी स्टोरी ये है कि मेरे को किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है. मतलब मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिंपल भी हो गई तो दैट इज़ माई ट्रूथ. आई Commitment कैन matters. एक्सेप्ट इट होल Honesty हार्टेडली. matters आई in a डोंट हैव relation. टू मेक इट समथिंग एल्स टू एक्सेप्ट इट एज माई ट्रूथ. यू नो So, So we skipped a lot of steps. Like I said, we didn't do the rings. We didn't do. हमने कपड़े भी बहुत सिंपल पहने, और बिल्कुल बहुत कम लोगों के साथ, जिन लोगों से हमारा एक्चुअल जेन्युइनली आज की लाइफ में रोजमर्रा का एक इंटरेक्शन है. आई थिंक 45-50 लोगों में हमने पूरी शादी कर ली, इंक्लूडिंग आवर फैमिली, इंक्लूडिंग अस. That was the head count that was there at our wedding, at a temple. Very simple, small affair. And that was it. It was a beautiful evening. It'll be one of the most beautiful evenings, I think, of my life. that's what matters, right? The commitment, the feeling which you got on that day, rather than those rituals, or mostly we do it to please the people or to show the people. So that commitment and love is what matters. कि आप खुश हैं. या आई फील अगर आपको रिचुअल्स करने से खुशी मिलती है आप कीजिए, लेकिन प्रेशर में करना और किसी को दिखाने के लिए, किसी से बेहतर compete करने के लिए करना, those are not very good reasons to do that. But if you genuinely feel connected, or if you genuinely feel happy doing the rituals, why not? Very good insight. So many, it's an inspiration for so many people to have a simple marriage, because what matters is commitment and love. Nothing else matters for two people to be together in life. Absolutely. आपने इतनी सक्सेस देखे हैं, Absolutely. इतने स्ट्रगल्स भी देखे हैं, फ्रॉम योर गांव की जर्नी से, पॉडकास्ट की जर्नी से आज सक्सेस तक. व्हाट इज इट दैट सक्सेस एंड फेलियर कैन टीच अ पर्सन? व्हाट इज दैट अ पर्सन कैन लर्न फ्रॉम सक्सेस और फेलियर? कोई भी. मुझे लगता है यू डोंट लर्न अ लॉट फ्रॉम सक्सेस. मुझे जेन्युइनली लगता है दैट यू डोंट लर्न अ लॉट फ्रॉम सक्सेस, बिकॉज व्हेन यू अचीव समथिंग, यू हैव अचीव्ड इट, यू सेलिब्रेट इट, एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. तो सक्सेस में मुझे लगता है बहुत कुछ है नहीं सीखने को, लेकिन फेलियर्स में बहुत कुछ है सीखने को. इसीलिए मैं कहती हूँ कि फेलियर्स से ना दोस्ती करना बहुत जरूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट रेजिस्ट योर फेलियर. हम लाइफ में, हमारा नजरिया कैसा, हमारा डिफॉल्ट मोड क्या है? हम हर एक काम इसलिए करते हैं कि हम फेल ना हो जाए. हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम फेल ना हो जाए. हम नौकरी इसलिए करते हैं कि हम अपने लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर पाए, हम फेलियर या लूजर ना बन जाए. हम पार्टनर इसलिए ढूंढते हैं कि हम फेल ना हो जाए लाइफ में. तो एवरीथिंग दैट वी डू इज टू काइंड ऑफ अवॉइड फेलियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो सीखा है फेलियर से, कि आप जितना उसको अवॉइड करेंगे ना, उतना आप उसको हैंडल करने के लिए इक्विप नहीं होंगे. आप उस सक्षम नहीं बनेंगे उसको हैंडल करने के लिए. जितना आप उससे दोस्ती करेंगे, आप उसको हैंडल करने के लिए और केपेबल होते जाएंगे. और मुझे लगता है लाइफ के जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट समझ जो आप अपनी लाइफ को लेके बिल्ड करते हो, वो फेलियर्स के ड्यूरिंग ही होती है. बिकॉज आपके फेलियर्स में आपको सबसे बड़ी चीज जो मिलती है, दैट इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. बहुत आसान है एक फेलियर पे ये सोच लेना कि उनकी वजह से नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, वो ऐसा ना करते तो ना होता. चाहे वो फेलियर आपका बिजनेस में है, चाहे वर्क में है, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे किसी भी चीज में वो फेलियर है, हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं. यू नो टीचर ने ऐसे नहीं पढ़ाया तो इसलिए मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा कर दिया तो Yes. इसलिए मेरा ये बिजनेस में आउटकम नहीं आया है, या उन्होंने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया तो मेरा रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं है. राइट? तो जब आप ब्लेम शिफ्ट करने की जगह खुद उसको अपने ऊपर लेने लग Inner, जाते हैं, ब्लेम नहीं, inner journey. रिस्पॉन्सिबिलिटी. नॉट द ब्लेम, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, बट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि जब भी कोई चीज फेल होती है, और अगर आप उसका एक पार्ट हो, तो उसमें आपका भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन
Yes. है, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 50% हो, दैट इज डिबेटेबल। बहुत कम ऐसे अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस होते हैं लाइफ में लोगों के साथ जहाँ पे उनका कोई रोल नहीं होता। जैसे आप आराम से अपनी लाइफ में जा रहे थे, किसी ने आपको किडनैप कर लिया या किसी ने आपके साथ कोई गलत हरकत कर दी, वो एक इनकंट्रोलेबल इवेंट है। लेकिन उसके अलावा जो हम और आप रोजमर्रा फेलियर से झेल रहे हैं, ये सब हमारी खुद की बनाए हुए तो पर्सपेक्टिव्स हैं, हमारे खुद के बनाए हुए तो टारगेट्स हैं, हमारे खुद के बनाए हुए तो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। तो क्या हम इनसे दोस्ती करके, क्या हम इनसे एक तरह से फ्रेंड्स बन के इनको डील करने को सीख सकते हैं कि नहीं? तो फेलियर्स में आप सीखते हो कि आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जब आप Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आप क्या बेहतर कर सकते थे। तो वहां आपकी ग्रोथ है, ग्रोथ वहीं से होगी। फेलियर से ग्रोथ कैसे होगी? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको सिखाएगा कि व्हाट कुड हैव आई डन बेटर, Yes. फाइन इट फेल्ड, मे बी दैट पर्सन वॉज 90% रॉन्ग, चलो मेरे साथ थोड़ा अनजस्टिस भी हो गया, इनजस्टिस भी हो गया, चलो मेरे साथ कुछ गलत भी हो गया, मान लिया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल, मेरा क्या रोल था उसमें। स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ दैट। आई थिंक माई बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम माई फेलियर्स इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आज मेरी लाइफ में कुछ भी फेलियर हो रहा होता है तो आई ऑलवेज सी कि मेरा क्या रोल है उसमें। वेरी नाइसली सेड कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। दैट्स व्हेन वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर पीपल कि दैट इज द इजियर थिंग टू डू, कि तुम्हारी वजह से हुआ, उस सिचुएशन की वजह से हुआ। सो देर आर वेरी लेस पीपल in fact who can give so much clarity like you, क्योंकि you are very focused, very grounded, you have a lot of clarity in life that has come from the journey within you which you have seen through the years. या माई एक्सपीरियंसेस एंड माई लर्निंग्स, जो भी मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, ये कोई भी किताबी बातें नहीं। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, बट ये कोई भी बातें ना किताबों से नहीं आती है, मेरे बहुत एक रियल एक्सपीरियंस से आती है। क्योंकि जब जब आप लाइफ के साथ टच होते हो, एक्सपीरियंस करते हो लाइफ को, तो ये सब आपको रेवलेशंस होते हैं। ये चीज़ मैं किसी किताब में पढ़ लूँ, लेकिन मैं उसको जेन्युइनली एक्सपीरियंस करूँ, दो बहुत बहुत अलग चीज़ें हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी एक्सपीरियंशियल इन नेचर टू मी। और ये सब हो पाया बिकॉज आई टुक द जर्नी विद इन। What is the journey within? The journey within is to come back to your own self, come back to your own inner world. Inner world होता क्या है? Inner world basically एक एक आपकी, आप समझिए, एक स्पेस है जहां पर आप अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग योर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग ऑन योर लाइफ, इन योर लाइफ, हाउ यू आर प्रोसेसिंग दोज थिंग्स। ये सारी चीजें आपके अंतर मन में चल रहा है। कश्मकश, ये दुविधा, ये डाउट, ये पर्सनालिटी में कुछ इश्यूज, ये सब आपके अंदर चलता रहता है हर वक्त, हर वक्त ये आपके साथ है। हम आज की लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं विद द आउटर वर्ल्ड। मेरी बाहरी दुनिया कैसी है, मेरे साथ कौन लोग काम करते हैं, मेरा जॉब में क्या डिजिग्नेशन है, मेरा गाड़ी कौन सा है, मेरा घर कौन सा है, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, मैं कौन सा ब्रांड पहन रही हूँ, ये सब आउटर वर्ल्ड है। अंतर मन है कि आप कौन हो, आप कैसे प्रोसेस कर रहे हो अपनी लाइफ को। तो जब आप खुद के इनर वर्ल्ड की तरफ लौटना शुरू करते हो, अपनी प्रोसेसिंग को समझना शुरू करते हो कि अच्छा मुझे ख्याल आया तो मुझे क्यों आया, मैं ऐसा सोचती हूँ तो मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, तो फिर आप अपने बिलीफ सिस्टम को भी क्वेश्चन करने लगते हो। कोई बातें जो हमने अपने घरों से सीखी होती हैं, हर बात जरूरी नहीं है कि सही हो, और हर बात जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो। हर बात की सही या गलत, उसका वो कौन से टाइम में कही गई, वो कौन से टाइम फ्रेम के लिए है, वो भी डिसाइड करता है। अगर आज से 50 साल पहले किसी ने कहा कि हाँ लड़कियों का शाम को जाना बाहर ठीक नहीं है, तो होगा, शायद उस जमाने में परिस्थितियां ऐसी Someone. होंगी, होगा। लेकिन आज की डेट में सबके पास एक मोबाइल फोन है, बहुत इंक्लूसिव वर्ल्ड होता जा रहा है, ट्रैवल के मोड्स थोड़े सेफर हैं, बहुत सारी चीजें जो बदल गई हैं। तो क्या वो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है? आई डोंट थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो ये सब बातें आप क्वेश्चन करने लगते हो कि अच्छा मुझे सिखाया ऐसा गया है, लेकिन आज हो ऐसा रहा है, तो वो मेरी ऐसे जगह कहाँ है इसमें? जब आप टटोलते हो तो आप खुद का मतलब बनाते हो, और जब आप खुद का मतलब बनाते हो अपनी लाइफ को लेकर, तो आपको समझ में आता है कि लाइफ तो आपको अपनी खुद के हिसाब से ही चलानी है। और खुद के हिसाब से चलाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप टेकिंग द जर्नी विद इन, keep meeting your own self, and keep being in this strong relationship with your own self, खुद से बाहर। Yes, you were telling about the insights of life. I was telling you that it's very important for us, like I was telling you how this journey within will happen। कैसे करेंगे हम ये द जर्नी विद इन? इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको समझना नहीं है, बहुत तामझाम नहीं करना है। आपको सिर्फ कुछ वक्त निकालना है, कुछ वक्त निकाल के सर्टन चीजें करनी है। क्या करना है? यू हैव टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व व्हाट? ऑब्जर्व लाइफ।
ऑब्जर्व योर Observe. थॉट्स, कि आपको थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि थॉट्स विल बिकम फीलिंग्स, फीलिंग्स विल बिकम एक्शंस। तो थॉट्स क्यों आ रहे हैं, वो फिर आपको क्या फील करा रहे हैं, उससे फिर वो कौन से एक्शंस को ड्राइव कर रहे हैं। ऑब्जर्व देम, लिसन, बिल्ड अ लिसनिंग पावर। व्हेन आई से लिसनिंग, नॉट ओनली टू पीपल अराउंड यू और इन योर हाउस, but listen to what your environment is telling you, what a plant is telling you, what the situations in your life are telling you. Are you receiving those, are you listening to those? तो वो भी आप सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए, लिसन कीजिए, फिर थोड़ा सा जर्नल कीजिए, लिखिए जो आपको फील हो रहा है, बिकॉज लिखते लिखते बहुत सारी क्लैरिटी आपको आती जाती है, बहुत सारे सवाल आपके मन में आते जाते हैं। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, यू स्टार्ट गेनिंग द सेंस ऑफ थिंग्स अनफोल्डिंग बाय देमसेल्व्स। ये एक्सरसाइज कीजिए लिसनिंग की। एक और प्रैक्टिस जो बहुत हेल्प करती है द जर्नी विद इन करने में, दैट इज ग्रैटिट्यूड। Gratitude. बिकॉज Yes. एब्सोल्युटली, बिकॉज सी, आपको लाइफ को समझने के लिए सबसे पहले देखना तो पड़ेगा लाइफ क्या है। आपको लाइफ को देखेंगे कैसे? आप लाइफ को तब देखेंगे जब आपको अपने प्रेजेंट की अवेयरनेस होगी। प्रेजेंट की अवेयरनेस कब होगी? जब आप प्रेजेंट जब को आप फील करेंगे। Yes. प्रेजेंट के बारे में जब फील करेंगे, प्रेजेंट के बारे में अच्छा कब फील करेंगे? जब आप जेन्युइनली प्रेजेंट को सोक इन करेंगे और देखेंगे क्या क्या अच्छी चीजें हैं इस मोमेंट में, क्या क्या चीज है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ। तभी तो आपका लाइफ को लेके एक पावरफुल, एक ब्यूटीफुल नजरिया बनेगा। नहीं तो अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, उसको उसको ध्यान नहीं देंगे, तो लाइफ इज जस्ट स्लिपिंग बाय। सो या, दीज आर फ्यू सिंपल प्रैक्टिसेस दैट यू हैव टू स्टार्ट विद। यू आर फोकसिंग मोर ऑन रिफ्लेक्शन, आप बहुत मंथन कर रहे हैं, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बहुत किताबें पढ़ रहे हैं, वहां पे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, बट यू कैन स्टार्ट विद दीज सिंपल प्रैक्टिसेस। So beautiful insight shared by you because of for life, because in life people see lot of failures, and they crave for success. जैसे आपने बोला, वो failure की journey से ही हमें success मिलती है, and we have to be very patient, grounded as you are. I can see how much, I think I've hardly met very few people who are very grounded as you are. थैंक यू सो मच, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू से दैट। मुझे लगता है कि हमको खुद को लोड नहीं करना चाहिए इनका बैगेज लेके कि ग्राउंडेड होना है, नहीं ग्राउंडेड, यू जस्ट बी Yes, इजी। व्हेन यू आर इजी विद योरसेल्फ, यू आर इजी विद एवरीवन। जो आप कह रहे हो ना, बहुत लोग ग्राउंडेड नहीं होते हैं बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नॉट इजी विद देमसेल्व्स। वो खुद के ऊपर इतना बैगेज उठा के चलते हैं, baggage. इतना प्रेशर उठा के चलते हैं, सुबह सुबह शुरुआत ऐसे करते हैं अपनी। वो खुद के साथ इजी नहीं है, इसके लिए वो दूसरों के साथ भी इजी नहीं है। तो द जर्नी इज जस्ट sorting yourself out. The journey is only about your within. You're When you within. sort that out, it is just a byproduct of who you are. Now I don't have to put in work to be easy with you or to be grounded. I'm connected with myself. I'm easy with myself. I'm okay with myself. So I'm okay with everybody who's engaging with me. It's as simple as that. It's not a very big thing, और कोई बहुत बड़े काम नहीं करने हैं आपको ग्राउंडेड होने के लिए। Yes. तो हर चीज में जो हमने इनको बड़ा लोड कर दिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इतना बैगेज दे दिया ना इन वर्ड्स को कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा कि मैं क्या ग्राउंडेड करना बनूं। पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद के साथ इजी होना है। आप खुद के साथ कंफर्टेबल होएंगे तो आप सबके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। Very beautifully said. It is all about our inner journey, how honest we are to ourselves, how truthful we are to ourselves, not to the world. कि आप अंदर से कैसे हैं? ऑटोमेटिक हो जाएंगे ना वर्ल्ड से। अगर आप खुद Yes, के साथ ऑनेस्ट हैं, ट्रूथफुल हैं, आप खुद से प्यार करते हैं, जो काम आप खुद के साथ कर सकते हैं वो आप सबके साथ कर सबके सकते साथ हैं। कर सकते हैं। तो अगर आप Yes, खुद के साथ ये कर पाएंगे, आपने देखा होगा कई लोग माफ नहीं कर पाते, बहुत ब्लेम, कई सालों बाद बहुत तक भी वो दूसरे लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, क्योंकि वो खुद को भी माफ नहीं कर पाते। अगर वो खुद भी कोई गलती कर दे तो उनको ये लगा रहता है, गिल्ट लगा रहता है, रिग्रेट लगा रहता है, forgiveness. शेम लगा रहता है कि व्हाई डिड आई डू दिस, या उससे उसको शर्म आती है, उसको ओन नहीं कर पाते अपनी मिस्टेक को, तो दूसरों को भी माफ नहीं कर पाते। तो यू डोंट हैव टू सॉर्ट एनीथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ यू, फर्स्ट you just sort yourself out. Acknowledge that, okay, I am a person who is not able to forgive easily. ये मैंने अपनी जर्नी में देखा। हम में से बहुत सारे लोग ना बहुत प्राइड लेते हैं कहने में कि आई एम वेरी राइचियस, मैं सही का साथ, सच का साथ देता हूँ, मैं That's सच बोलता हूँ। but ग्रेट, actually are they दिस वाज doing? अ ग्रेट। नो, बट हम करते भी है ना, हमें लगता है कि हाँ, मैं तो जो भी सही होगा मैं उसको ही सपोर्ट करूंगा, मैं सही को सपोर्ट करता हूँ, आई एम अ राइचियस पर्सन। ग्रेट, thumbs up. But and I was also one of these righteous people. Now one day I had a realization that I am righteous, I have a way to look at world, and I see certain things as true and false, और मुझे लगता है जो जो सही है वो सही है, जो गलत है मैं उसका साथ नहीं दूंगी। लेकिन इस प्रोसेस में आप इतने अनफॉरगिविंग हो जाते हो, क्यों? क्योंकि जब आप राइचियस हो तो आप एक बहुत जोर दे रहे हो एक चीज पे कि ये सही है और ये चीज गलत है।
लेकिन लाइफ में कुछ भी सही और गलत नहीं है। लाइफ में Yes. आपका सही आपका गलत हो सकता है, बट दैट्स नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट। जब आप अपने सही से दूसरों को बर्डन करने लगते हैं कि मुझे लगता है ऐसा करना गलत है, मुझे लगता है तुम्हें मुझे उनसे लग बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे लगता है यू शुड नॉट स्मोक, मुझे लगता है यू शुड नॉट डू दिस, तो आप अपने रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप अपना अपने सही का प्रेशर उन पर डाल रहे हैं। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया कि यार राइटियस होना ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव होना ठीक है, बट आई एम ऑल्सो अनफॉरगिविंग, आई एम ऑल्सो नॉन एक्सेप्टिंग। अगर मेरे मायने में सपोज कीजिए किसी की प्रोफाइल को अगर अगर देखना भी चीटिंग है, लेट्स से मेरे लिए ये है कि आई एम इन रिलेशनशिप, बट आपने 4 लोगों का प्रोफाइल देखा तो ये भी चीटिंग है, तो अगर मेरे पार्टनर ने ये कर दिया तो मैं उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन क्या वो सच में इतना गलत है? दैट कैन बी सब्जेक्टिव। तो ओपननेस खत्म हो जाती है जब आप बहुत राइटियस होते हो, आप बहुत राइट और रॉन्ग में बिलीव करते हो। ये लाइफ का नेचर थोड़ा फ्लूइड है, तो हमें थोड़ा ना इजी हो जाना चाहिए लाइफ के इजी हो साथ। जाना और मैं चाहिए। ये नहीं कह रही हूँ कि गलत चीजें एक्सेप्ट करो, बट आई एम सेइंग कि जरा थोड़ा ओपन माइंड रखो, थोड़ा सा ब्रीदर रखो, यू नो टू चेंज हु यू आर ऑल्सो। थोड़ा फ्लेक्सिबल होएं, बहुत ज्यादा रिजिड ना होएं, क्योंकि रिजिड रहकर मुझे नहीं लगता कोई भी कुछ कुछ पा सकता है। मैंने तो कुछ नहीं पाया। जहां मैंने फ्लेक्सिबिलिटी लाई, अडेप्टेबिलिटी वही लाई, जहां थोड़ा सा मैंने एक लॉन्ग रोप दिया, वहां पे मुझे लगा कि चीजें बहुत अच्छी हो गई। जहां मैं बहुत रिजिड हुई कि मुझे लगता है सुबह उठ के योग करना चाहिए, तुम भी करो, सब करें, ये करें, वहां सारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। यस जहां आपको लगता है कि मेरा सच है, मुझे पसंद है, उनका कुछ और हो सकता है और वो उनके लिए सही है, जब आप उसकी एक्सेप्टेंस ले आते हो, जब आप उनको माफ कर देते हो आपसे अलग पर्सपेक्टिव होने से, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो बहुत आसान हो जाती है लाइफ। यस एंड आपने इतने इजी तरीके से सबकी लाइफ इतनी आसान बना दी। जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा उनको यही लगेगा हमारे पास इतने बैगेजेस हैं, जरूरत नहीं है। एंड किसी एक की भी लाइफ में हम वो फीलिंग ला सकें कि मैंने अननेसेसरली इतने सारे बैगेज रखे हुए हैं। इट इज जस्ट दैट वी हैव टू लिव आवर लाइफ हैप्पीली, उससे ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। विथ नो ग्रजेस एंड लेट फॉरगिव पीपल, लर्न टू फॉरगिव पीपल। मतलब आप कूली हो क्या? बैगेज उठाने का काम कूली का होता है क्या? आप कूली हो? मतलब मैं तो एक बहुत बड़ी कूली थी फॉर ऑल माई लाइफ। मैं तो इतने बैगेजेस टांग के रखती थी, इतना प्रेशर लेके रखती थी व्हेन आई वाज यंगर। पिछले 10-12 सालों में मैंने लाइफ को थोड़ा और डीपली समझना शुरू किया, तो मुझे समझ आया कि ये इट वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ रीवायरिंग ऑफ योर ओन प्रोग्रामिंग, taking the journey within and just changing and shifting certain चेंज beliefs and certain ideas about life. इसीलिए एनकरेज एवरीबडी कि अगर आप लाइफ में कहीं भी स्टक फील करते हो ना, थोड़ा सा मेंटरशिप की तरफ जाएं। ये मत सोचिए कि आपकी पढ़ाई हो गई, आपने एजुकेशन कर ली, मास्टर्स हो गया तो खत्म हो गया। लाइफ को लेकर हमने ना अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब्जेक्ट शुरू से नहीं है। हमें पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट है जिनका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन बहुत कम है। जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है वो हमें नहीं सिखाते। तो ये भी हमें कहीं से सीखने पड़ेंगे। या तो आप इतने रिस्पॉन्सिबल बने कि आप खुद सीखेंगे, फिर आप जाइए, एक एक किताब ढूंढिए, एक एक लेक्चर सुनिए, एक एक किताब पढ़िए, कोर्सेज कीजिए, सब कीजिए। नहीं तो कोई इंसान जो ये कर रहा है उनके मेंटरशिप में एनरोल हो जाइए, उनके साथ गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस क्योंकि हम सभी को ये बिलीव करना पड़ेगा कि हम जहां भी स्टक हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबल। अनदर लाइफ विच इज फ्री ऑफ दीज नॉट्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर लाइफ जहां पे ये जो खिंचाव तनाव मैं रोज फील करता हूँ ये नहीं है, वो नहीं लाइफ है, में क्रिएट कर सकता हूँ। शायद मुझे उसका फॉर्मूला नहीं पता, शायद मुझे आज नहीं आता वो कैसे क्रिएट करना है, सीखा जा सकता है। तो सीखा जा सीखने को सकता लेके थोड़े क्यूरियस रहें, थोड़े ओपन रहें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। है। ये जो लोगों का एक माइंडसेट है कि अरे ये तो पैसे ले जाएंगे हमारे, कोई आपसे कुछ नहीं ले जाएगा। कुछ नहीं ले अगर जाता। आप यस कहीं पे स्टक हैं तो आप आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके आंसर्स और वो शायद आंसर्स अपने आपकी, अंदर ही मिलेगा, कहीं ना कहीं हमारे हाँ, अंदर ही लेकिन मिलेगा जो आप वो कर आंसर। रहे हैं अभी शायद उसमें वो आंसर नहीं है, तभी तो आप स्टक हैं। यस तो शायद आपको कुछ और ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए किसी से, कोई गुरु लेते हैं, गाइड। कोई मेंटरशिप लेते हैं, कोई कोच लेते हैं, वो शायद हमको दिखा पाए जो हमें नहीं दिख रहा। तो हम अपनी लाइफ को सॉल्व कर सकते हैं। तो डोंट सरेंडर, डोंट रिजाइन टू द लाइफ and problems. Just know that there is a greater possibility for you, and that is to experience a great life, and that is possible for everyone. I genuinely believe that. Thank you, Shobha ji, for sharing all this. I want you to share before we end few messages for the female followers. There are a lot of females who can do everything they want, but they are stuck because of their own thoughts. आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. So what do you have to like as you said, आपने एक छोटे से गांव से शुरू किया, and today you have achieved everything so much, and you are satisfied with yourself. ऐसे जो females हमें देख रही हैं, because I was also housewife, some events stuck in my life, and today I am doing small steps in whatever I like. So जो
लेडीज जो देख रही हैं, हाउ कैन दे स्टार्ट इफ दे वांट टू डू समथिंग, दे आर फीलिंग स्टक, उनके लिए आप अपना कोई मैसेज शेयर करें शोभा जी। मैं फीमेल्स को या जनरली जो भी हमें देख रहा है उसे बोलना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि लाइफ को लेके ना रिजाइन मत करो, आप गिव अप मत करो। आप ये सोचो कि आपको क्या करने में मजा आता है। अगर आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो तो, और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो प्रोफेशनली करियर में, तो आप जहाँ पे हो वहां पे आप कैसे हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो वो ढूंढो अपने लिए। और वो कैसे आएगा? खुद पर भरोसा करने से, खुद को जानने से। तो खुद को जानना शुरू करें। सबसे पहले आप मेल है फीमेल है कोई भी है, सबसे पहले स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ। व्हेन यू नो योर सेल्फ यू नो व्हाट इंस्पायर्स यू, व्हाट क्लिक्स विद यू। किसी के साथ फैशन क्लिक करेगा, किसी के साथ कुकिंग के क्लिक साथ करेगा, किसी के साथ टॉकिंग क्लिक करेगा, किसी के साथ जैसा आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, वास्तु कर रहे हो, किसी के साथ वो क्लिक करेगा। कहाँ से आपको इंस्पिरेशन, क्या आपको अच्छा लगता है, एक्साइटिंग लगता है, पहले वो ढूंढो। ये तो पता हो कि करना क्या है, क्या क्या करना मुझे क्या है। हैप्पीनेस देता है। फिर करेक्ट, जब आप वो सॉल्व करते हो देन यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप। बाद में फिर कंसिस्टेंसी बिल्ड करना, हार्ड वर्क करना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम थोड़े लेजी हो गए हैं, नॉट जस्ट द फीमेल्स, एवरीबडी। हम कहीं ना कहीं इजी वे आउट लेते हैं। हम लाइफ में एक प्रॉब्लम को लेके वी आर क्राइंग अबाउट द प्रॉब्लम, बट वी ऑल्सो डोंट वांट सॉल्व। अगर लोग इसके बारे में 10 साल से आपको सेम स्टोरीज सुना रहे हैं, इफ इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्व इट, इट इज सॉल्वेबल। वो सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को पकड़ के भी रखना चाहते हैं, तो लाइफ का ओवरऑल एक्सपीरियंस ना बड़ा ही मतलब खराब हो जाता है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। पार्टनर्स के, तो यस। अगर देर इज अ प्रॉब्लम फाइंड आउट हाउ टू सॉल्व इट, सॉल्व कीजिए और मूव ऑन कीजिए लाइफ में। यू नो इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल टू एनीबडी हु इज वाचिंग अस। Thank you, Shobha ji, for taking out your time. This was very valuable to me, and I didn't want to miss that opportunity to talk to you. And I'm really grateful for your time. And thank you so much for coming and talking to me today. थैंक यू कृष्णवेणी जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। आपने मुझे बहुत सराहना दी, बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप दैट आवर कॉन्वर्जेशन एड्स वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, क्योंकि मेरा जेन्युइन बिलीफ है कि अगर आपको अपनी लाइफ का कोई कुछ समय दे रहा है, ये तो एक लंबी कॉन्वर्जेशन है लेकिन मुझे लगता है कोई आपको अपनी लाइफ के 30 सेकंड भी दे रहा है तो उनका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो आई रियली होप Yes. दैट यू आर एबल टू ऐड वैल्यू टू पीपल थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन। Thank you so much for having me and for being so kind to me. Thank you. Thank you, Shobha ji, for coming here. Thank you, everyone, for watching this inspirational journey. There is so much to learn. हम इस सीरीज से काफी कुछ लर्न कर सकते हैं। अपनी लाइफ में ट्रूथफुल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, जहां तक हो सके फॉरगिवनेस को अपनाइए। Thank you so much for watching this, and to watch many inspirational journey like this, please scroll through my channel. Thank you so much.